नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी उत्तराखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। आपको बता दें कि किन दिनों उत्तराखंड की खूबसूरती, विशेषकर पछवा दून के विकास नगर और पहाड़ी क्षेत्र की नैसर्गिक सुंदरता वर्तमान में बॉलीवुड की पसंदीदा जगह बनी हुई है। वहीं हाल ही में वाणी फिल्म के बैनर तले उत्तराखंड के जोनसार बाबर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री का निर्माण चल रहा है, जिसका निर्देशन बॉलीवुड के मशहूर निर्माता निर्देशक जयप्रकाश जी कर रहे हैं। वहीं इससे पहले भी एक पंजाबी मूवी दुर्गा फिल्म्स के बैनर तले ये फिल्म बनी थी, जिसकी पूरी शूटिंग विकास नगर में संपन्न हुई थी। इसमें बॉलीवुड के कई जाने माने कलाकार भी पहुंचे हुए थे। आपको ये भी बता दें कि इन दिनों वर्तमान में एक गढ़वाली मूवी मार्छा, जो उत्तराखंड के पलायन तथा उत्तराखंड के नायक शहीद केसरी चंद की कथा वस्तु पर आधारित है, जिसकी शूटिंग चक्राता तथा केसरी चंद जी के गांव के आसपास क्षेत्र में चल रही है। इस मूवी के निर्देशन में मीडिया से विशेष बातचीत में बताया गया कि शूटिंग के दौरान स्थानीय लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। फिल्म के निर्माता निर्देशक ने कहा कि उत्तराखंड की खूबसूरती वास्तव में स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। इस मूवी में मुंबई से आए कैमरे की टीम और जो इस मूवी के निर्माता और निर्देशक हैं, वो मुंबई के रहने वाले हैं और इस फिल्म को शूट कर रहे हैं। मीडिया से फिल्म के अभिनेता और मूवी में किरदार निभा रहे अन्य कलाकारों ने भी अपने वक्तव्य मीडिया के सामने जारी किए हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की भी बहुत सराहना की। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा फिल्म उद्योग के लिए उत्तराखंड में आने के लिए और फिल्म को बनाने के लिए काफी प्रयास किए जाते हैं और फिल्म उद्योग के लोग भी इस ओर आ भी रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये सर एक गढ़वाली फिल्म है जिसका नाम है मार्छा, और उसकी शूटिंग हम लोग जो अभी आपने गांव का नाम लिया, उसी गांव में हम लोग शूटिंग कर रहे हैं। चक्राता बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत वादियां हैं, बहुत खूबसूरत यहाँ की लोकेशंस हैं। तो मैं एक महीने पहले जब आया था, फिल्म को प्लानिंग कर रहा था, तो मुझे लोकेशन चाहिए थी, और यहाँ पर आकर जब मैंने देखा तो बड़े खूबसूरत लोकेशन मुझे मिली, बड़े खूबसूरत घर मिले, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे बड़े खूबसूरत लोग और बड़े दिलचस्प लोग मुझे मिले। जब मैंने यहाँ पे शूटिंग शुरू की तो सब लोग आते थे, मिलते हैं, और बड़ा मतलब बहुत उनके अंदर जो एक अतिथि का भाव है वो बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं हमारी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस क्षेत्र में आकर, ये इतना खूबसूरत क्षेत्र है। हम तो चाहेंगे कि इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म की शूटिंग्स हो, ताकि यहाँ का जो ये क्षेत्र है ये पर्दे पर आए और इसको देखने के लिए बाहर से भी लोग देखने के लिए आए। बहुत खूबसूरत जगह है। ये फिल्म मार्छा जो मैं बना रहा हूँ, ये कहानी है मार्छा गांव की। लास्ट जो हमारा प्रथम गांव जिसे कहते हैं, जैसे कि मोदी जी ने भी कहा है कि वो हमारा पहला गांव है हमारे हिंदुस्तान का, तो कहानी वहां से शुरू होती है। और क्योंकि वो जो लड़का है जो हमारा हीरो है मार्छा, जिसका नाम लक्ष्य है, जो मार्छा जाति का है, जनजाति का है, वो एक मिशन उठाता है कि हमारे उत्तराखंड का डेवलपमेंट कैसे हो। तो ये उसके मिशन में है, और पूरे उत्तराखंड में घूमता रहता है। और आखिर में मैं आपको कहानी पूरी नहीं सुना पाऊंगा, क्योंकि कहानी सुन लेंगे तो फिर ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को। लेकिन उसका मिशन ये है कि मैं अपने उत्तराखंड को कैसे डेवलपमेंट करूँ, कैसे उसका उत्थान करा जाए। तो उसके दिमाग में यह है, आखिर में जब वो टूट जाता है व्यवस्था से लड़ते लड़ते, और उसको लगता है कि कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो मेरा जो हीरो है लक्ष्य, वो आखिरी में ये डिसाइड करता है कि जो यहाँ पर जो हमारे शहीद हैं, केसरी चंद्र जी जो अमर शहीद हैं, जिन्होंने की व्यवस्था के लिए एक लड़ाई लड़ी थी, ब्रिटिश सरकार से, हुकूमत के साथ लड़ाई की थी, और आखिर में शहीद हो गए थे। तो हमने सोचा कि मैंने अपनी कहानी में ये सोचा, और मैंने सोचा कि मेरा जो हीरो है वो उन्हीं की शरण में जाए और अपनी आवाज़, जैसे कि केसरी चंद जी ने अपनी आवाज़ अंग्रेज़ों के खिलाफ उठाई थी, वैसे मेरे जो हीरो है उसने भी सरकार के खिलाफ नहीं उठाई आवाज़, लेकिन सरकार को ये बताने की कोशिश की कि हमारा उत्तराखंड जो है वो कहाँ पर कमज़ोर है, उसे मजबूत कैसे बनाया जाए, उसका उत्थान कैसे हो। यहाँ के जो रोज़गार हैं, वो जो यूथ हैं, जो युवा है, वो रोज़गार के लिए बाहर चले जाते हैं, तो उनको क्यों बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि वो लोग यहीं रुक जाए, और जब युवा शक्ति अपने प्रदेश में रुकेगी तो हमारा जो प्रदेश है वो शक्तिशाली होगा, क्योंकि शक्ति तो युवाओं के पास ही होती है।
जब वही पलायन कर जाएंगे तो फिर बुजुर्ग लोग तो बेचारे अब बुजुर्ग हो गए, वो तो कुछ कर नहीं पाते। तो हमारा मिशन यही, मेरा जो हीरो है वो यंग है और उसके दिमाग में अपने उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए एक विचार आया और उसने अपनी जो भी इसकी नौकरी सब छोड़ के वापस आया और फिर से स्ट्रगल करता है और फिर पूरे अपनी इस जो भी उसके दिमाग में जो भी उसका एक मिशन था उसमें वो खुद में शामिल होता है, उसके दोस्त शामिल होते हैं, उसकी जो हीरोइन है फिल्म की वो भी इसमें शामिल होती है और धीरे धीरे पूरा गांव उनके साथ जुड़ता है और फिर एक आवाज़ उठती है और फिर व्यवस्था को ये सोचने पर मजबूर कर दिया जाता है कि नहीं, ये जो युवा कह रहा है वो बिल्कुल सही है। और एक्चुअली मिशन ये है इस पूरी मेरी फिल्म का, अंत्योदय। पायदान के आखिर में खड़ा हुआ व्यक्ति भी अगर लाभान्वित हो रहा है सरकारी चीज़ों से, सरकारी जो स्कीम्स होती हैं उनसे, तभी उसको हम अंत्योदय कह सकते हैं, अंत का उदय तभी कह सकते हैं। इसीलिए ये कहानी मार्शा गांव से शुरू की और पूरे गांव में घूमते हुए हम लोग यहाँ अपने इस गांव में आ गए, चकराता में आ गए और हमने कहा कि यहीं से अपनी कहानी की शुरुआत की जाए और आखिर भी हमने यही इसको किया। इसलिए यहाँ का गाँव, यहाँ के लोग हमने चुने। ये इस फिल्म की कहानी है और हम इस फिल्म का शूटिंग यहाँ पर चल रही है। थैंक यू। आपके सारे चैनल के दर्शकों को नमस्ते करती हूँ। नमस्कार बोल दो, सेवा सॉरी बोल दो। मैं उत्तराखंड प्रदेश हूँ, मैं गढ़वाल में बोल सकती हूँ। उत्तराखंड प्रदेश हूँ, उत्तराखंड यानी कि गढ़वाल, कुमाऊँ, जौनसार पहाड़ी क्षेत्र सब एक ही है। हमें यहाँ छो एक जौनसार में फिल्म शूटिंग आ रहे मार्चा फिल्म के जो शिव नारायण जी का निर्देशन में है और ये माँ हमारा कलाकार छी नए पुराना सब कोशिश करना छो कि कुछ पर उत्तराखंड से अच्छे देश। अब जैसे पहले दिल्ली मुंबई जाते थे पिक्चर में काम करने के लिए, अब प्रादेशिक स्तर पे भी उत्तराखंड में अच्छी पिक्चरें बन रही है, तो किस प्रकार से भविष्य आप देखते हैं आगे? हाँ, उत्तराखंड सरकार अगर इन्हें खैर वाला जो निर्देशक छिने या जो फाइनेंस कर देंगे फिल्म लाइन वगैरह थे समय दिया कलाकारों का अच्छी भविष्य वाले, चाहे वो मतलब एक अलग अलग वो होंगी ना ये क्षेत्र में अलग अलग जन की एक हूँ एक्टिंग का या सिंगिंग का या ये टेक्नीशियन या खाना पीना जो रहते तो सब बच्चों थे क्षेत्र में जिस क्षेत्र में काम हाल तो जरूर रोजगार मिलल। अगर सब सहयोग कर तो जै में जो हुनर वाले थे वही हिसाब से रोजगार मिलल। इस फिल्म में आप किस किरदार को निभा रही हो और उस किरदार के माध्यम से आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते? मैं ये माँ को किरदार निभाना छूँ, हीरो की माँ। और एक ही चीज़ कखी भी रावा चलो हम अपन पढ़े का वास्ता अपन रोजी रोटी का वास्ता देश प्रदेश छवा, लेकिन कुछ ना कुछ अपन गाँव में आग भी करा जो अच्छी पोस्ट पर पहुँच जाए, खूब पैसा कमाना छिन बिजनेस का क्षेत्र में जैम भी छिन तो कुछ अच्छो पैसा छे तो अपन उत्तराखंड में भी लगावा और जन के हमारे समाज ऐथर बढ़े। थैंक यू। फिल्म का नाम मार्शा है और उसमें मैं लक्ष्य जो लड़का है मेन लीड में उसका किरदार कर रहा हूँ। लक्ष्य के कई लक्ष्य हैं जीवन में और जो उसका मेन लक्ष्य ये है कि वो अपने गांव के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ करना चाहता है, जबकि वो हाईली क्वालिफाइड है, वो शहरों में जाकर भी कमाई कर सकता था, अच्छा पैसा कमा सकता था, लेकिन वो अपना वहाँ पर करोड़ों का पैकेज छोड़ के अपने गाँव आता है और गाँव को ठानता है और इसी में वो अपनी मुहिम चलाता है। तो ऐसे ऐसे करके होता है। और जहाँ तक डेस्टिनेशन की बात है तो सरकार ने पूरा फिल्म उद्योग को लेकर कई नीतियाँ इसमें करी हैं, तो सरकार का भी धन्यवाद है कि उत्तराखंड में फिल्म नीतियों को, फिल्म के उद्योग को और फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए, क्षेत्रीय फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए उनका ये प्रयास है, उसकी हम सराहना करते हैं। और इसी प्रयास में हम लोग भी लगे हुए हैं कि हम भी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्म बनाकर जन जन तक ये अपनी भाषाओं की फिल्मों को पहुँचाएंगे। कई सारे युवा फिल्म इंडस्ट्री को लेकर उत्साहित है, किस प्रकार का भविष्य आप देखते हैं? जी बिल्कुल उत्साहित होना चाहिए, क्योंकि पहले इसी काम के लिए हमें दिल्ली या मुंबई जाना पड़ता था और आज हमारे घर के पास ही हमें ये सब चीज़ें मिल रही हैं। शूटिंग्स हो रही है, हमारे घर के आसपास हो रही है, हमारे गांव में हो रही है, हमारे शहरों में हो रही है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से जो भी युवा इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो भी जिनके अंदर भी प्रतिभा है, वो मेरे ख्याल से उनको इंटरेस्टेड रहना चाहिए और आगे आना चाहिए, बढ़ चढ़ कर इस मुहिम में भाग लेना चाहिए।